अप्रैल 2025 का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। आपके लिए आपके शनि जो हैं इस महीने में 12वें घर में आ चुके हैं और इस महीने की शुरुआत में ही आपको अपने 12वें घर में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, राहु ये सभी मिलेंगे। ये जो योग बन रहा है ना आपके चार्ट में, ये योग ऐसा बन रहा है कि जिसमें आपका अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे खर्चे भी आन पड़ेंगे जिनके लिए आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे, इवन फाइनेंशियली भी तैयार नहीं थे। इसलिए पॉसिबल है कि इस महीने में आपको पॉकेट के ऊपर बोझ थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। हालांकि ये जो खर्चे हैं ना, इनमें से मेजॉरिटी खर्चे किसी ना किसी मंगल कार्य या शुभ काम पे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये खर्चे आपको आउट ऑफ बजट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिज्म, अपने ईष्ट की खोज करना, ईष्ट से जुड़ना, पूजा पाठ करना, घर में मंगल कार्य होना, ये सारी चीजें इस महीने में आपके लिए दिख रही हैं। लेकिन जोड़ों का दर्द और स्पेशली गर्दन और कंधों के आसपास के एरिया की परेशानी, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। ये महीना आपके लिए बिल्कुल सही रहे उसके लिए एक सरल उपाय आपको करना है। एक तो केसर का तिलक डेली अपने माथे पे लगाते रहिए। दूसरे, आवारा कुत्तों की सेवा करते रहिए। आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी, ब्रेड वगैरह वगैरह डालते रहिए। और तीसरा सबसे विशेष उपाय, इस महीने के सारे शनिवार आपको पीपल के पेड़ को सवेरे सवेरे जाके जल देना है। केवल इतना भर उपाय और मेष राशि वालों के लिए यह महीना रहेगा बहुत बढ़िया। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो राशिफल है मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रहा हूं। तो चलिए अब चंद्र राशि वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। आपकी अगर राशि वृष है ना, तो इस महीने में आपके फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ बहुत वैल्यू ऐड करने वाले लोग जो हैं वो आपके सर्कल में, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से नाराज होकर दूर हो सकते हैं जो असल में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, केवल आपका टाइम सक कर रहे थे। और उनके अपनी लाइफ से दूर होने का कोई भी आपको कह लीजिए झंझट नहीं लेना है, कोई भी आपको अपने मन के ऊपर बोझ नहीं रखना है, वो आपके फायदे की ही बात है। हाँ, इस महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहेंगी। इवन इस महीने की शुरुआत से लेकर 16 तारीख तक आपको अपने घर के सीनियर मेंबर, स्पेशली फादर की हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करनी है। इस महीने में 2 तारीख के बाद जब मंगल भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके लिए 2 चीजें परहेज करने वाली हैं। पहली, आपके अपने पड़ोसियों से कोई ना कोई अनबन हो सकती है, और दूसरी, इसी समय में ड्राइविंग के दौरान आपका कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के भी योग बन रहे हैं, जिसके लिए आपको ड्राइविंग बड़ी केयरफुली करनी है। स्पेशली पी के गाड़ी चलाना इस महीने में टोटली आपके लिए मना है। क्या किया जाए कि जिससे आपके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहे? उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक जरूरी उपाय, इस महीने के सारे सोमवार कच्चे दूध में चावल और शहद डाल के शिवलिंग पे चढ़ाइए। दूसरे, हो सके तो एक पीला धागा इस महीने के पहले गुरुवार आप पीपल के पेड़ के आसपास बांध के आइए। और तीसरे, इस महीने के सारे शनिवार जो हैं वो आप किसी भैरव मंदिर में 1 लीटर दूध का पैकेट रख के आइए। नहीं तो शिव मंदिर में ही शनिवार शाम को, चढ़ाना नहीं है, केवल 1 लीटर दूध का पैकेट वहां पे रख के बड़ी श्रद्धा से आना है। ये 3 उपाय हैं जो वृष वालों को इस महीने में किसी भी नेगेटिविटी से बचाएंगे और सारा अप्रैल महीना जो है आपके कंट्रोल में, आपकी फेवर में रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि की। अगर आपका मून साइन यानी चंद्र राशि मिथुन है तो इस महीने में सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये होने वाली है, काम कारोबार में वांछित बदलाव होने वाले हैं। वो बदलाव होने वाले हैं जिसके लिए आप बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे। दूसरे, इसी महीने में आपका जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो एक नए लेवल पे पहुंचने वाली है और उसकी बदौलत आप अपने काम कारोबार में, फिर चाहे आप अपने काम में हैं चाहे आप नौकरी में हैं, आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय रहेगा किसी ना किसी तरह के नए माहौल का, यानी स्टूडेंट्स के लिए इस समय उनके जो भी वो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नयापन ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी फील करेंगे। इस समय में आपको शेयर बाजार से भी कुछ ना कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप केयरफुल रहें, अगर आप गैम्बलिंग नेचर से शेयर बाजार में जाएंगे तो फिर लाभ नहीं, उल्टे नुकसान होने के भी योग बन जाएंगे। हाँ, इस समय में आपको अपने माताजी की हेल्थ की बहुत केयर करनी है और जो पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामले हैं
उनमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। केयरफुल कैसे होना है? बिना बात के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने हैं, और पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद चल रहा है तो आपको कड़वे होने से, लाउड होने से इस महीने में बचना है। बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। हेल्थ ओवरऑल आपके लिए अच्छी रहेगी, शरीर एनर्जेटिक रहेगा और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव रह के अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। पूरा महीना जितने मंगलवार आएंगे, हर मंगलवार को मिठाई, स्पेशली बेसन की कोई मिठाई लेके हनुमान जी को चढ़ाइए और फिर लोगों में बांटिए। दूसरे, आपको एक विशेष उपाय करना है। महीने के पहले रविवार आपको तांबे के लोटे में गुड़ डाल के शिवलिंग के आगे रख के आना है। और तीसरे, एक शहद की डिबिया जो है उसको अपनी बेड साइड पे रखिए। पूरे के पूरे जो 30 दिन है रखा रहने दीजिए। केवल ये 3 उपाय, और फिर देखिएगा कितना बढ़िया ये अप्रैल का महीना आपके लिए रहता है। तो अब अगर बात करें कर्क राशि वालों की, यानी अगर आपका मून साइन यानी चंद्र राशि कैंसर यानी कर्क है, तो फिर आपके लिए एक गुड न्यूज कि आपका शनि का ढैया अब बीत चुका है। अब जीवन में है रिकवर करने का समय, अब जीवन में है एक्सेल करने का, जीवन में आगे बढ़ने का समय। इस महीने की शुरुआत में आपको आपके किस्मत के भाव में पंचग्रही योग मिलेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि, हैवी वेट प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे कि जीवन में हसलिंग करके, जुगाड़ करके, क्रिएटिविटी दिखा के आपको मुसीबतों से निकलना कैसे है, पुरानी समस्याओं को खत्म कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। इस महीने में आपका किसी मित्र से, किसी ऐसे दोस्त से अनबन हो सकती है, कुछ विवाद हो सकते हैं जिनको आप जान से ज्यादा चाहते हैं, इसलिए गलत फहमियों से बचिएगा। इवन कपल इश्यूज भी जो हैं विवाहिक कपल्स में, वो भी इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग विदेश जाके सेटल होने के या विदेश में पढ़ने जाने के लिए इच्छुक थे, उनके लिए विदेश जाना जो है ये आसान होता चला जाएगा। हाँ, इस महीने में आपका टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा अजीब सा रहेगा। एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरे ही मोमेंट पे आपको लगेगा आपसे हो ही नहीं पाएगा। बहुत फ्लक्चुएटिंग जो एनवायरनमेंट है ना, ये पूरा महीना आपके ऊपर हावी रहेगा। और इस चीज को सही करना है ना, तो आपको सैर करना, जॉगिंग करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, खूब पानी पीना, यानी मंगल और चंद्रमा की एक्टिविटीज बता रहा हूं, ये अगर आप करते रहेंगे ना, तो फिर पहले तो सारा महीना आपका स्वभाव, आपकी नेचर आपके कंट्रोल में रहेगी, और वो कंट्रोल में रहेगी तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। इस महीने को अपनी फेवर में करने के लिए एक तो दोनों कानों पे केसर का तिलक रोज लगाइए। दूसरे, हर मंगलवार को कुछ ना कुछ मीठा, चाहे लड्डू, चाहे बदाना, चाहे कुछ भी, हनुमान जी को चढ़ा के प्रसाद के तौर पे लोगों में बांटिए। और तीसरा विशेष उपाय इस महीने में है कि आपको नमक की, स्पेशली काले नमक की डली लेके ना, काले नमक का एक सिल लेके, पत्थर लेके, उसको गौशाला में गायों के लिए लिक करने के लिए, चाटने के लिए रख के आना है। ये बड़ा पुण्य वाला उपाय है और इस महीने में आपके लिए वांछित उपाय है। ये करेंगे तो ये महीना जो है आपके लिए एक सुपरसोनिक स्पीड वाला महीना बनेगा, जीवन में धन कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो राशि वालों की, यानी अगर आपका मून साइन यानी चंद्र राशि लियो है ना, तो इस महीने में आपको 2 चीजों की केयर करनी है। किसी ना किसी वजह से आपका नाम जो है वो खराब हो सकता है, गुडविल कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, व्यापार करने में कुछ ना कुछ तकलीफें एकदम से आ सकती हैं। पहली बात तो ये है कि अब आपका शनि का ढैया भी शुरू हो चुका है। शनि का ढैया आपके लिए कुछ ना कुछ बड़े वाले बदलाव लेके आएगा। अगर तो आप उन बदलावों को एक्सेप्ट कर लें, फिर तो जीवन सुगम चलेगा, लेकिन अगर आप उन बदलावों को रेजिस्ट करेंगे तो फिर ये अगले 2.5 साल जो है ना, ये आपके लिए पेन यानी पीड़ा लेके आएंगे। तो इस महीने को सबसे बढ़िया बात आपके लिए क्या होने वाली है कि कुछ रुका हुआ धन कहीं से आ सकता है। इस महीने में दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है कि आपके कुछ ऐसे टूर बन सकते हैं, कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए धन कमाने का रास्ता बताएं। और तीसरे, इसी महीने में आपको अपने परिवार में, स्पेशली बच्चों की तरफ से कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहे। इस महीने में आपके परिवार में कोई ना कोई शादी, ब्याह या कोई और मंगल कार्य भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्नचित रह सकता है। सौंफ एक डिबिया में डाल के बेड साइड पे रोज रात को रखिए। ये इस महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है चीज़ों को सही करने के लिए। और इस महीने में किसी भी दिन, और स्पेशली शनिवार, आप किसी नेत्रहीन विद्यालय में यानी ब्लाइंड स्कूल में जाइए, जहाँ पे नेत्रहीन लोग होते हैं, उनको ग्रोसरी या भोजन दे के आइए, ज़रूरी है। और इस महीने में जो भी अमावस आएगी उस दिन आपने क्या करना है, फूड, बना हुआ खाना या कच्चा खाना जिसको राशन बोला जाता है,
वो किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को डोनेट करिएगा। ये जो करना है ना, ये जो उपाय है ना, इसको करने से आपकी गुडविल भी बची रहेगी, नाम भी अच्छा रहेगा और सारा महीना आपके लिए बड़ा ही स्मूथ रहने वाला है। अब अगर कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें तो आपके लिए आपके जीवन साथी की हेल्थ या जीवन साथी के साथ संबंध जो है ना, इस महीने में चैलेंज में रह सकते हैं। वो लोग जो अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जो डेली इनकम होती है ना, वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। इस समय पे कुछ ऐसा रहेगा कि जिस वजह से एक दिन काफ़ी ग्राहक आ गए, अगले कुछ दिन तक कोई भी नहीं आया। इस तरह की फ्लक्चुएशन चल सकती है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ भी किसी ना किसी तरह का मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। इस समय में आप एक जगह पे टिक के काम नहीं कर पाएंगे और गैर जरूरी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। जो चीजें प्रायोरिटी में नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, वो अंत में चली जाएंगी और अंत वाली चीजें ऊपर उठ के आ जाएंगी, जिसकी वजह से इस महीने में आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफी सफर हो सकती है। हेल्थ के मामले में आपको लोअर एब्डोमेन और स्पेशली यूरिनरी ट्रैक की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। कोई ना कोई ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है या ब्लड की कोई इन्फेक्शन हो सकती है जो आपको परेशानी में डाल दे। तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए फेवरेबल रहे? पहले तो इस महीने में सारे के सारे सोमवार शिवलिंग पे कच्चे दूध में गाय का घी डाल के चढ़ाइए और साथ में पीले फूलों का हार जरूर चढ़ाइए। दूसरे, आपको क्या करना है, जिस हद तक हो सके लिकर नॉन वेज यानी शराब और नॉन वेज से परहेज करना है। और तीसरा, इस महीने में सबसे ज़रूरी उपाय जो है, नाभि पे, माथे पे और जीभ पे केसर का तिलक, केसर को कटोरी में घोल के फ्रिज में रख दीजिए। रोज नाभि, माथे, जुबान पे केसर का तिलक जरूर लगाइए। ये आपके लिए मस्ट डू रेमेडी है इस महीने में। तो अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों। तुला राशि वालों के लिए इस महीने में कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें आपको लगेगा कि आप अपने आसपास पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं और स्पेशली बिना बात के होने वाले लड़ाई झगड़े जो हैं, ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में भी ये महीना जो है, स्पेशली पहले 16-17 दिन जो हैं, ये डामाडोल रह सकते हैं। और हेल्थ में भी कैसे, डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है या लीवर की कोई ना कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इवन स्किन की कोई ना कोई ट्रबल भी आपको परेशान इस महीने में कर सकती है। और जो लोगों की शादी की बात चल रही है ना, उनको बहुत केयरफुल रहना है। किसी गलतफहमी की वजह से आपकी शादी जो है वो रुकने पे आ सकती है या किसी न किसी वजह से आपस में झगड़े हो सकते हैं। और मैरिड कपल्स के लिए भी एक शिकायत हो सकती है कि उनके पार्टनर उनसे कहीं ना कहीं थोड़े डिटैच रह रहे हैं। इसके अलावा धन के मामले में ये जो महीना है ना, ये आपकी मेहनत से जो आने वाला धन है वो तो आएगा, लेकिन जो अनअर्न्ड मनी होती है ना, वो भी इस समय में आपकी लाइफ में आ सकती है। अनअर्न्ड मनी जैसे कि कहीं से कोई ऐसा धन जिस पे आपका एक्चुअली आपकी मेहनत नहीं लगी थी, लेकिन वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, वो धन इस महीने में आपके लिए आ सकता है। वो इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, वो पैतृक संपत्ति हो सकती है, वो गिफ्ट की मनी हो सकती है, वो किसी भी तरह का धन हो सकता है। तो इस महीने में बीमारी कोई ना हो, आपके लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए विशेष उपाय, एक तो पीले सरसों के बीज होते हैं, वो अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपको क्या करना है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आने हैं। और ये उपाय महीने के पहले गुरुवार यानी थर्सडे वाले दिन करना है। दूसरा उपाय आपने जो करना है वो स्पेशल उपाय है और वो उपाय जुड़ा हुआ है गाय से, कुत्ते से और कौवे से। उनके लिए अपने भोजन का रोज ग्रास निकालिए और उनको डालिए। और तीसरा विशेष उपाय इस महीने में है कि आपको एक चंदन, सफ़ेद चंदन लेके इस महीने के पहले सोमवार जो है शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे अर्पण करके आना है। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि ये महीना आपके लिए कितना रिवार्डिंग बनता है। अब अगर बात करें हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो चंद्र राशि वालों की, आपके लिए ये जो महीना है ना, ये अपने जीवन में कुछ नई वैल्यूज ऐड करने वाला है। इस महीने में आपके काम करने का तरीका बदलेगा, आप ऑर्गेनाइज होंगे, आपका वर्क प्लेस में आप अपने आप को और संगठित और ऑर्गेनाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये चीजें आपकी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी के रूप में दिखेंगी। सुपर गुड महीना रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, बदलने का महीना है खुद को। इस महीने में आपको ईश्वर की कृपा भी मिलती हुई महसूस होगी। इस महीने में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग, परिवार का सहयोग, मित्रों दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपके जितने भी साधन या आपके जितने भी संबंध है, आपकी नेटवर्किंग है ना, वो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने में इस महीने में आपकी सहायता करने वाली है। हाँ, पेट रुका रहेगा, डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा और स्पेशली फूड पॉइजनिंग के भी योग हैं, इसलिए खाने पीने में बहुत सावधानी बरतिए। हाँ, अगर आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग करेंगे तो फिर ये सारे रिजल्ट जो है मिट्टी हो जाएंगे, आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। तो इस महीने में विशेष उपाय क्या है कि अगर कहीं पे आपके एरिया में आपको हाथी या हाथी वाला दिख जाए तो हाथी को गन्ने खिलाइए। और अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है तो फिर जौ जो है पानी में रात को भिगो के रखिए और सवेरे उनको पक्षियों को डालिए। पूरा महीना
दूसरा उपाय है आपको इस महीने में सारे शुक्रवार थोड़ी सी सफ़ेद बर्फी जो होती है वो माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण करके आनी है। और तीसरा विशेष उपाय आपके लिए है कि इस महीने में मंडे टू सैटरडे, संडे छोड़ के महीने के सारे दिन आपको पीपल के पेड़ को सुबह जल दे के आना है। ये उपाय, और फिर देखिएगा कि ये महीना कितना क्लासिक महीना बन के आपके जीवन में आता है। अब अगर हम बात करें धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की, आप लोगों के लिए घर में कोई ना कोई क्लेश हो सकता है और घर में बिना बात के विवाद हो सकता है, और स्पेशली कोई जो इस महीने में अच्छे दिन होंगे ना, उन दिनों में ये विवाद जो है ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इसके अलावा जो भी धनु राशि वाले लोग अपने लिए कोई मकान प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उनके लिए वो प्रॉपर्टी लेने का रास्ता जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काम कारोबार में कुछ ना कुछ बदलाव या कोई स्लो डाउन दिख रहा है, इसलिए मेंटली इसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ, इस महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि इमोशनल ईटिंग जिसको बोलते हैं ना, कि खाते जाना, खाने में परहेज ना करना, वो भी दिख रहा है, और उसकी वजह से एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो हैं इस महीने में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके लिए क्या उपाय हैं? ये पहला उपाय आपके लिए है कि रोज़ रात को पानी का 1 गिलास बेड साइड पे रखिए, सवेरे उसको पौधों को दीजिए। पूरा महीना आपको वरदान मुद्रा वाले हनुमान जी के आगे एक हनुमान चालीसा जो है रोज़ पढ़ना है। और तीसरा विशेष उपाय है कि डेली लाल चंदन का हल्का सा तिलक अपने माथे पे लगाते रहिएगा। केवल इतने भर उपाय, और फिर देखिएगा कि ये मंथ आपके लिए कितना लकी, कितना बढ़िया रहता है। अब अगर हम बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की, तो इस महीने में आपके लिए पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में कुछ बहुत ही अच्छा कर जाने के योग हैं। जो लोग अपनी किसी ऐसी स्टडी में हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स हैं, या इस महीने में अगर आपका कोई नौकरी के लिए या किसी अगली क्लास के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें भी आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको पता है आपकी कमज़ोरी क्या है? आपकी कमज़ोरी है ओवर थिंकिंग, आपकी कमज़ोरी है एंग्जाइटी, चीज़ों को नेगेटिव तौर पे ज़्यादा लेना। इस चीज़ को कंट्रोल करिए, क्योंकि ये महीने में कुदरत आपका साथ देने वाली है। हाँ, इस महीने में अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है। इस महीने में आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इस महीने में कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा जेलस महसूस करेंगे, या फिर उस वजह से आप थोड़ा इनसिक्योर्ड महसूस करेंगे। पीयर प्रेशर होता है ना, कि आपका कोई दोस्त आपसे आगे निकल जाए तो आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड सा फील होता है। ऐसी फीलिंग इस महीने में कहीं ना कहीं आ सकती है। तो आपके लिए सरल उपाय हैं इस महीने में। पहला उपाय जो है वो धर्म स्थान यानी मंदिर से जुड़ा हुआ है। किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ केले के पेड़ को हर गुरुवार को जल दीजिए। दूसरी रेमेडी है कि हनुमान चालीसा, कितने 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक लाल मौली अपनी राइट कलाई पे बांध के रखिए। और तीसरा उपाय है कि यहाँ पे गले के नीचे और माथे पे रोज़ केसर का तिलक जरूर लगाइए। केवल इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा कि ये महीना आपके लिए कितना फैंटास्टिक, कितना ज़बरदस्त रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। अगर आपका मून साइन यानी चंद्र राशि जो है ये कुंभ है ना, तो फिर अप्रैल 2025 का महीना धन के मामले में सौगात लेके आने वाला है। रुका हुआ धन कहीं ना कहीं से रिलीज होगा, नए धन कमाने के रास्ते बनेंगे। इस महीने में कोई ना कोई ऐसा एडवेंचरस माहौल बनेगा जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का रियल टेस्ट होगा, और आप बड़ी सफलतापूर्वक उसमें से निकल के सामने आओगे और एक बहुत ही इम्प्रूव्ड इंसान बन के जीवन में सामने आओगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना इस महीने में प्रॉपरली दिखने वाली हैं। विशेष तौर पे प्रॉपर्टी के मामले में या तो घर में कोई ना कोई रेनोवेशन, नहीं तो कोई प्लॉट खरीदना या घर खरीदने के या कोई और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन रहे हैं। 2 परहेज। पहला परहेज है कि आपको किसी की भी गारंटी पेपर पे इस महीने में साइन नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो अपने आप को पूरा सिक्योर्ड करके करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे, शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचना है। आपको खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, बिल्कुल तरीके से चलेंगे। कहते हैं ना, कायदे में चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कहावत इस महीने में आपके लिए बहुत ही सटीक सिद्ध हो रही है। हाँ, हेल्थ के मामले में आपको 2 दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। सरदर्द की समस्या लगातार रह सकती है, और जोड़ों के दर्द और स्पेशली चलने फिरने में कोई परेशानी, इसके भी योग इस महीने में बन रहे हैं। तो पूरा महीना रेशम का सफ़ेद धागा अपने दोनों पैरों के अंगूठों में बांध के रखिए। दूसरे, इस महीने में आपको क्या करना है, सूर्यांजलि पानी में चीनी डाल के रोज सवेरे सूरज को जल जरूर दीजिए। और तीसरे, रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ या तो सुनिए या फिर कर ही लीजिए।
अगर ये संभव नहीं होगा तो केवल और केवल आपको क्या करना है, ओम विष्णवे नमः इसका ही पाठ बिना गिने 2-4 मिनट के लिए रोजाना करिए। फिर देखिए यह महीना आपके लिए कितना सिद्ध, कितना बढ़िया रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। अगर आपकी मून साइन यानी चंद्र राशि मीन है ना, तो फिर सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने के शुरू होने से 2 दिन पहले एक बहुत ही प्रचंड सूर्य ग्रहण जो है ये आपकी राशि से निकल के हटा है। जब भी जिस भी राशि में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है ना, उस राशि को अगले 2 महीने तक बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आपको केयरफुल किन किन चीज़ों में रहना होगा? 3 चीज़ों में। पहला, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स। इस समय में पैसे को कहीं पे भी खर्च करना है ना, बहुत केयरफुली करना है। दूसरा, कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे, उनको एकदम से एम्ब्रेस नहीं करना है, एकदम से यकीन नहीं करना है, एकदम से उनके ऊपर आपने कह लीजिए कि बिल्कुल भी लट्टू नहीं होना है। उनको अपने आप को सिद्ध करने का मौका देना है, यानी इम्पल्सिव मत होइए। और तीसरा परहेज आपको क्या करना है कि घरेलू मामलों में अपनी लेट गो बढ़ाइए, ज़्यादा पेशेंस रखिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। चलिए इस महीने में आते हैं। इस महीने में काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। इस महीने में पढ़ाई के मामले में भी आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियां हैं। और इस महीने में व्यापार या काम कारोबार में कुछ नई चीज़ें भी ऐड होंगी जो आपका रुतबा बढ़ाएंगी, जो आपकी अथॉरिटी को बढ़ाएंगी। हेल्थ के मामले में ओवरऑल ये सारा महीना ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ की केयर करनी है कि अब अगर आप जिम या सैर वैर नहीं करते हैं ना, तो उसको अपने लाइफ में, अपने प्रोफाइल में ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। इसको उपाय ही समझ लीजिए। इस महीने में क्या उपाय करेंगे, सारी चीज़ें आपके लिए सही रहें। किसी गरीब बच्चे को आपको कोई ना कोई स्टेशनरी किताबें इस महीने में लेके देनी है। वैसे भी एडमिशन्स का सीज़न चल रहा है, कोई नीडी बच्चे ढूंढिए और उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता करिए। सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए इस महीने में। और दूसरा उपाय है आपके लिए कि एक सिल्वर का स्क्वायर टुकड़ा अपने पर्स में पूरे महीने के लिए रखिए। और तीसरा उपाय है आपके लिए कि कच्चे दूध में काले तिल डाल के हर मंडे शिवलिंग पे चढ़ाइए। केवल इतना बड़ा उपाय, और फिर देखिएगा अप्रैल 2025 आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। तो दोस्तों ये था इस महीने यानी अप्रैल 2025 का आपकी चंद्र राशि के अनुसार फल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए आज वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।